हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं इंट्रोडक्शन ऑफ फार्माकोलॉजी, मतलब कि फार्माकोलॉजी के बेसिक्स के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, तो फार्माकोलॉजी क्या है? ब्रांच ऑफ बायोलॉजी। यह एक बायोलॉजी का ब्रांच है। फार्माकोलॉजी में हम पढ़ते हैं स्टडी ऑफ ड्रग। तो फार्माकोलॉजी जो वर्ड है इसी को समझते हैं, फिर समझ जाएंगे कि स्टडी ऑफ ड्रग क्यों बोल रहे हैं। तो देखिए, फार्माकोलॉजी जो वर्ड है, फार्माकोलॉजी जो वर्ड है, तो यहाँ पर देखिए है कि फार्माको लिखा है, फार्मेको। तो फार्मेको का मतलब होता है फार्माकोन, फार्माकोन। और फार्माकोन का मतलब होता है ड्रग। और बचा क्या? लॉजी। तो लॉजी का मतलब क्या होता है? स्टडी। तो क्लियर हो गया, स्टडी ऑफ ड्रग। तो ड्रग की स्टडी जब करेंगे तो हम बोलेंगे फार्माकोलॉजी। तो अब हम लोग थोड़ा सा फार्माकोलॉजी के फादर के बारे में बात करते हैं कि मॉडर्न फार्माकोलॉजी के फादर कौन है? मॉडर्न, तो मॉडर्न फार्माकोलॉजी के फादर हैं ओसवाल्ड सीमेडबर्ग। ये मॉडर्न फार्माकोलॉजी के फादर है ओसवाल्ड सीमेडबर्ग। और अगर इंडियन बात करें कि इंडियन फार्माकोलॉजी के फादर कौन है, तो वो है आर.एन. चोपड़ा। आर.एन. चोपड़ा सर, ये है इंडियन फार्माकोलॉजी के फादर। ठीक है, तो हम लोग फार्माकोलॉजी में क्या पढ़ रहे हैं? ड्रग के बारे में पढ़ रहे हैं, ड्रग की स्टडी कर रहे हैं, चाहे उसका एडवर्स इफेक्ट हो, चाहे साइड इफ़ेक्ट हो, कुछ भी हो, हम लोग सब कुछ पढ़ते हैं किस में? फार्माकोलॉजी में ही पढ़ते हैं, A to Z ड्रग के बारे में। तो ड्रग के बारे में पढ़ रहे हैं तो पहले समझते हैं ड्रग। तो क्या आएगा कि जब ड्रग आएगा तो हमें पहले हम लोग समझ लेते हैं कि ड्रग है क्या। तो WHO के अकॉर्डिंग जो ड्रग होता है, इसका डेफिनेशन WHO ने दिया है कि ये क्या करता है? ये एक सिंगल केमिकल एंटिटी है। इसका मतलब है कि यह एक सिंगल केमिकल है, इसमें कोई भी अदर केमिकल नहीं होता है, या फिर दो केमिकल से मिलकर ड्रग नहीं बनता है। यह एक सिंगल केमिकल है, एकदम सिंगल, वन केमिकल रहता है इसमें। ठीक है, प्लस और उन्होंने WHO ने ये भी बोला है कि ये क्या करता है? बॉडी का जो फिजियोलॉजी होता है, जो बॉडी है, जो शरीर है, तो शरीर का जो फिजियोलॉजी को क्या करेगा? ये फिजियोलॉजी को ड्रग अल्टर करेगा। ठीक है, मतलब डिस्टर्ब करेगा। अब वो डिस्टर्ब पॉजिटिव हो या फिर नेगेटिव हो, कुछ भी हो सकता है। तो ड्रग WHO के अकॉर्डिंग एक सिंगल केमिकल एंटिटी है। ठीक है, बॉडी के फिजियोलॉजी को क्या करता है? अल्टर करता है। साथ ही साथ ये बेनिफिशियरी भी होता है, बेनिफिशियरी फॉर पेशेंट्स के लिए क्या होता है? बेनिफिशियरी होता है। अगर पेशेंट्स के लिए बेनिफिशियल नहीं होगा, बेनिफिट प्रोवाइड नहीं करेगा, तो ड्रग पेशेंट लेगा ही क्यों? ठीक है, तो ड्रग हम लोग समझ लिए कि ड्रग क्या होता है, ड्रग का डेफिनेशन समझ लिए। अब हम समझते हैं कि अगर ड्रग हम लोग समझ लिए तो एक और हमारे पास वर्ड आता है मेडिसिन। तो आप यहाँ पर देख चुके हैं कि ड्रग क्या है? एक सिंगल केमिकल है, लेकिन मेडिसिन एक सिंगल केमिकल बिल्कुल भी नहीं है, ये सिंगल केमिकल नहीं है। ठीक है, अब इसको कैसे समझ सकते हैं? चाय से समझ सकते हैं, टी से समझ सकते हैं कि मेडिसिन एक सिंगल केमिकल क्यों नहीं है। तो टी जो चाय है, चाय बनाने के लिए क्या चाहिए? हमें बहुत सारा चीज़ चाहिए, जैसे कि चाय पत्ती चाहिए, ठीक है, प्लस शुगर चाहिए, मतलब चीनी चाहिए, अदरक चाहिए, बहुत सारा चीज़ चाहिए। तो जब ये चाय पत्ती, चीनी, ये सब जब मिलकर बनता है जो प्रोडक्ट, तो उसे क्या बोलते हैं? टी बोलते हैं, चाय बोलते हैं। तो वैसे ही मेडिसिन है, मेडिसिन एक सिंगल केमिकल बिल्कुल भी नहीं है। मेडिसिन में क्या लगता है? मेडिसिन बनाने के लिए हमें क्या चाहिए? ड्रग चाहिए, ड्रग प्लस क्या चाहिए? हमें एक्सिपिएंट चाहिए। जैसे चाय बनाने के लिए चाय पत्ती चाहिए, चीनी चाहिए, वैसे मेडिसिन बनाने के लिए ड्रग चाहिए और एक्सिपिएंट चाहिए। तो ड्रग को API भी बोला जाता है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि ड्रग जो है इसको API भी बोला जाता है। इधर साइड में समझते हैं कि API का मतलब क्या होता है। तो API जो है इसका मतलब होता है एक्टिव
फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स। एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट से एपीआई का मतलब, तो एपीआई मतलब ड्रग हो गया। तो मेडिसिन में ऐसा ये केमिकल होता है ड्रग या एपीआई जो एक्शन प्रोवाइड करता है, मतलब इफ़ेक्ट देता है, जो रिस्पॉन्सिबल होता है इफ़ेक्ट के लिए। जैसे कि पेन हुआ है, जैसे कि मान लीजिए क्या हुआ है, पेन हुआ है, ठीक है। तो पेन हुआ है तो पेन के लिए हम लोग क्या देंगे, पैरासीटामोल देंगे, पीसीएम। पीसीएम मतलब पैरासीटामोल। पेन हुआ है तो पैरासीटामोल देंगे, प्लस उसमें शुगर भी हो सकता है या फिर कोई अदर केमिकल भी हो सकता है, लेकिन मेन केमिकल कौन सा है, पीसीएम है, मतलब कि पैरासीटामोल है। और यही रिस्पॉन्सिबल है पेन को क्या ट्रीट करने के लिए। जैसे कि चाय में, यहाँ पर चाय से समझिएगा, ये चाय में मेन क्या है, चीनी नहीं है, मेन है आपका चाय पत्ती। अगर चाय पत्ती ही नहीं रहेगा तो आपका फ्लेवर नहीं आएगा, आपका चाय जैसा कलर नहीं आएगा। अगर हम चीनी को अगर पानी में डाल देंगे तो चाय जैसा दिखेगा, नहीं दिखेगा। तो वैसे ही मेडिसिन में होता है कि मेन केमिकल कौन सा होता है, ड्रग मतलब एपीआई होता है, और साथ में एक्सिपिएंट भी मिलाया जाता है, जैसे कि शुगर मिलाया जाता है और भी अलग अलग एजेंट मिलाया जाता है, ठीक है। तो ड्रग और एक्सिपिएंट को मिलाकर मेडिसिन बनता है, लेकिन ड्रग आपका एकदम सिंगल केमिकल एंटिटी होता है। तो हम लोग क्या समझ लिए कि फार्माकोलॉजी का डेफिनेशन समझ लिए, फिर मेडिसिन समझ लिए, यहाँ पर जो ड्रग है ड्रग समझ लिए। अब हम बात करते हैं, आगे चलते हैं कि ये जो क्या है कि ये जो फार्माकोलॉजी है, फार्माकोलॉजी, तो फार्माकोलॉजी के कितने डिवीज़न है, ठीक है। तो फार्माकोलॉजी दो पार्ट में डिवाइडेड है। एक पार्ट है जिसको बोला जाता है फार्माकोकाइनेटिक्स, फार्माकोकाइनेटिक्स, और एक डिवीज़न को बोला जाता है फार्माकोडायनेमिक्स, डायनेमिक्स, ठीक है। दो वर्ड है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दो पार्ट में फार्माकोलॉजी डिवाइड है, एक है फार्माकोकाइनेटिक और एक है फार्माकोडायनेमिक्स। तो यहाँ पर देख लिए फार्माकोकाइनेटिक, फार्माकोडायनेमिक दो पार्ट में डिवाइडेड है। अब इन दोनों डिवीजन को समझते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या है, फार्माकोकाइनेटिक में सबसे पहला वर्ड है यहाँ पर काइनेटिक्स। काइनेटिक्स का मतलब होता है मूवमेंट, काइनेटिक्स का मतलब है मूवमेंट। और ये यहाँ पर है डायनेमिक्स, अलग अलग मैंने लिखा है, लेकिन लास्ट में क्या है आपका, डायनेमिक्स। तो डायनेमिक्स का मतलब होता है पावर। तो दो वर्ड हैं, ध्यान से समझिएगा, दो वर्ड है। फार्माकोकाइनेटिक्स में मूवमेंट, काइनेटिक का मतलब काइनेसिस होता है, और फार्माकोडायनेमिक्स मतलब डायनेमिक्स मतलब पावर। तो दो वर्ड है फार्माकोलॉजी में। यहाँ पर समझिए कि जो फार्माकोकाइनेटिक्स है, जैसे कि कोई भी ड्रग ले रहे हैं तो मूव कैसे करेगा बॉडी में, हमें बॉडी में क्या करवाना है, ड्रग को मूव तो करवाना है ना। जैसे कि माउथ में लिए तो माउथ से कहाँ जाएगा, स्टमक में जाएगा, फिर स्टमक से कहाँ जाएगा, इंटेस्टाइन में जाएगा, फिर इंटेस्टाइन से कहाँ जाएगा, ब्लड में जाएगा, फिर ब्लड से लीवर में जाएगा, लीवर से हार्ट में जाएगा। तो ये मूवमेंट होते रहता है। तो इसी मूवमेंट को हम लोग पढ़ते हैं कि ड्रग बॉडी में कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, किधर जा रहा है, जाके क्या कर रहा है, ठीक है। तो हम लोग फार्माकोकाइनेटिक्स में ही पढ़ते हैं। तो फार्माकोकाइनेटिक्स का सिंपल डेफिनेशन होता है इसका, इसको हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि व्हाट बॉडी डज टू द ड्रग। यहाँ पे समझिएगा कि मैंने क्या लिखा है कि व्हाट बॉडी डज टू द ड्रग, कि बॉडी ड्रग के साथ क्या कर रहा है। इसका मतलब ये है ना कि जैसे कि बॉडी क्या करता है, रास्ता प्रोवाइड करता है। जैसे कि माउथ यहाँ से शुरू हो गया, अब इधर जा रहा है स्टमक तरफ, फिर उधर से स्मॉल इंटेस्टाइन तरफ जाएगा, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन से आपका किधर जाएगा, लीवर में जाएगा, फिर लीवर से आपका हार्ट में जाएगा, हार्ट में जाएगा आपका, फिर हार्ट से ऑल ओवर बॉडी में पूरा डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो बॉडी क्या दे रहा है, रास्ता, रोड प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। तो इसीलिए मैंने लिखा है कि व्हाट बॉडी क्या करेगा ड्रग के साथ, व्हाट बॉडी डज टू द ड्रग, ड्रग के साथ बॉडी क्या करेगा, किधर लेकर जाएगा, लेफ्ट लेकर जाएगा कि राइट लेकर जाएगा, कि सीधे लेकर जाएगा, माउथ में लेकर जाएगा कि लीवर में लेकर जाएगा, कि हार्ट में लेकर जाएगा, इंटेस्टाइन में लेकर जाएगा, किधर लेकर जाएगा, ठीक है। तो मूवमेंट होता है, तो हम लोग पढ़ते हैं फार्माकोकाइनेटिक्स, ठीक है। अब हम समझते हैं हमारे पास क्या बच गया, फार्माकोडायनेमिक्स बच गया, ये हम लोग समझते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा कि फार्माकोकाइनेटिक्स तो समझ लिए, अब समझते हैं फार्माकोडायनेमिक्स।
फार्माकोडायनेमिक्स। तो देखिए डायनेमिक्स का मतलब यहाँ पे मैंने क्या बताया था, पावर। डायनेमिक्स का मतलब होता है पावर, मतलब कि इसमें कुछ ना कुछ तो पावर होगा ही इफेक्ट शो करने के लिए। तो हम लोग फार्माकोडायनेमिक्स में इफेक्ट भी पढ़ते हैं, इफेक्ट पढ़ते हैं। फिर जो ड्रग है इफेक्ट दे रहा है कितना, कैसा इफेक्ट दे रहा है, फिर साइड इफेक्ट नहीं दे रहा, फिर ए मतलब कि एडवर्स इफेक्ट तो नहीं दे रहा है। फिर हम लोग देखते हैं कि रिसेप्टर के साथ ड्रग कैसे बाइंड हो रहा है। फिर हम लोग देखते हैं कि ड्रग एंजाइम को कैसे इनहिबिट कर रहा है, रोक रहा है। तो हम लोग ड्रग के इफ़ेक्ट, साइड इफ़ेक्ट, एडवर्स इफ़ेक्ट, रिसेप्टर से कैसे बाइंड हो रहा है, एंजाइम को इनहिबिट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये सभी हम पढ़ते हैं। तो इसका सिंपल डेफिनेशन होता है फार्माकोडायनेमिक्स का कि व्हाट ड्रग डज टू द बॉडी। देखिए ये जो डेफिनेशन है ना, ये स्टूडेंट्स को समझने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। मतलब हमको, मेरे को भी समझने में बहुत ज़्यादा टाइम लगा था, ईजिली समझ में बिल्कुल भी नहीं आता है। व्हाट ड्रग डज टू द बॉडी एकदम बिल्कुल समझ में नहीं आता है। तो इसको ध्यान से समझना है कि देखिए कोकाइनेटिक्स, मतलब कि फार्माकोकाइनेटिक्स में क्या था आपका कि व्हाट बॉडी था, और डायनेमिक्स में क्या है व्हाट ड्रग। एकदम सिंपल सा वर्ड है, लेकिन सिंपल सा वर्ड समझने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। तो यहाँ पर ये है ना कि व्हाट बॉडी क्या कर रहा है किसके साथ, व्हाट बॉडी डज टू द ड्रग। तो यहाँ पे काइनेटिक्स में क्या है कि बॉडी क्या कर रहा था, रास्ता प्रोवाइड कर रहा था कि इधर जाओ उधर जाओ इधर जाओ इधर जाओ, मूवमेंट करवा रहा था। ड्रग को क्या कर रहा था, मूवमेंट। तो मूवमेंट कौन करवाएगा, ड्रग ही ना करवाएगा, बॉडी को ड्रग थोड़ी मूवमेंट करवाएगा। तो और डायनेमिक्स में क्या है कि व्हाट ड्रग डज टू द बॉडी, मतलब कि जो ड्रग है ये बॉडी के साथ कैसा इफेक्ट देगा, ड्रग बॉडी के साथ बॉडी में कैसा इफेक्ट देगा वो हम लोग पढ़ते हैं। तो समझ में आ गया कि व्हाट ड्रग डज, मतलब बॉडी के साथ क्या करेगा, पॉजिटिव इफेक्ट दिखाएगा कि नेगेटिव इफेक्ट दिखाएगा, कि साइड इफेक्ट दिखाएगा, कि एडवर्स इफेक्ट दिखाएगा, कि कहीं ऐसा रिएक्शन ना कर दे कि एलर्जी हो जाए। तो ये सभी कौन करता है, ड्रग करता है। किसके साथ करता है, बॉडी के साथ ये सब कर रहा है। तो सिंपल सा हो जाएगा डेफिनेशन कि एकदम समझ जाएंगे कि वाट ऐसे हम लोग समझ जाएंगे कि वाट ड्रग डज किसके साथ, बॉडी के साथ, कि बॉडी के साथ ड्रग क्या कर रहा है। तो ये काफ़ी मुश्किल था दोनों फार्माकोकाइनेटिक्स फार्माकोडायनेमिक्स समझने के लिए, इसीलिए मैं थोड़ा इसको समझाने के लिए टाइम लिया। ठीक है, और अगर अभी भी नहीं समझ में आया हो तो आप प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा, फिर एक नया वीडियो बना के मैं समझाऊँगा। ठीक है, तो फार्माकोडायनेमिक्स में क्या पढ़ते हैं हम लोग, इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि ड्रग आया, ठीक है, ड्रग लिया, और ड्रग क्या कर रहा है, बाइंड कर रहा है किसके साथ, रिसेप्टर के साथ। रिसेप्टर के साथ क्या करेगा, बाइंड करेगा, बाइंड करके क्या बनाएगा, कॉम्प्लेक्स फॉर्म बनाएगा। मतलब कि ड्रग और रिसेप्टर दोनों एक दूसरे से बाइंड होगा तो कॉम्प्लेक्स फॉर्म बनाएगा ना, तो कॉम्प्लेक्स फॉर्म बनाएगा। अब ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म जो है ये इफेक्ट दिखाएगा, कॉम्प्लेक्स फॉर्म इफेक्ट दिखाएगा। कैसा, फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट दिखाएगा, फार्माकोलॉजिकल एक्शन शो करेगा, और साइड इफ़ेक्ट भी शो कर सकता है, एडवर्स इफ़ेक्ट भी शो कर सकता है, कुछ भी शो कर सकता है। तो हम लोग फार्माकोडायनेमिक्स में यही पढ़ते हैं। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट थोड़ा सा 2 पॉइंट है वो समझते हैं। एक होता है आपका ऑर्फेन ड्रग्स, यह ड्रग का कैटेगरी है। ठीक है, ये जो है ना ऑर्फेन ड्रग्स, ये एक तरह का ड्रग का कैटेगरी होता है। तो इसमें हम लोग क्या पढ़ते हैं कि ये देखिए ये ऐसा कैटेगरी है, यूज किया जाता है रेयर डिजीज़ के लिए, इसको यूज किया जाता है। जैसे कि 10,000, जैसे कि मान लीजिए 10,000 में से किसी एक को बीमारी हो गया, तो उस रेयर बीमारी, तो रेयर हो गया ना, ये रेयर हो गया, तो रेयर बीमारी के लिए जो ड्रग बनता है उसे हम बोलते हैं ऑर्फेन ड्रग्स। तो एग्जाम्पल देख सकते हैं कौन कौन सा ड्रग हो सकता है। तो क्या हो सकता है, जैसे कि सोमा ट्रिप्टन, ठीक है,
नेक्स्ट ड्रग हो सकता है जैसे कि सोडियम थायोसल्फेट, सोडियम थायोसल्फेट। और फिर एक और अगर एग्जांपल देखा जाए तो रिटुक्सीमाब हो सकता है, रिटुक्सीमाब हो सकता है। अब ये लास्ट में माब है, मतलब कि यह क्या है, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी है। एम ए बी का मतलब क्या होता है, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी होता है, ठीक है। और भी बहुत सारे एग्जांपल हो सकता है ऑर्फन ड्रग्स का। एक और मैं बोला था ना 2 कैटेगरी देखेंगे, नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। बस 2 ही कैटेगरी देखते हैं। तो एक कैटेगरी है, एक कैटेगरी तो ऑर्फन ड्रग्स हो गया। एक कैटेगरी देखते हैं अपना कि प्रेस्क्रिप्शन ड्रग्स, प्रेस्क्रिप्शन ड्रग्स क्या होता है। तो मैक्सिमम लोग तो समझते ही है प्रेस्क्रिप्शन ड्रग्स होता है। ड्रग्स क्या होता है जो लीगली क्या होता है, लीगली प्रेस्क्राइब्ड होता है डॉक्टर से, एकदम लीगली होता है। फिर वो जाके मेडिसिन शॉप पे, मतलब फार्मेसी शॉप पर वो मेडिसिन लेता है। और प्रेस्क्रिप्शन ड्रग ये शेड्यूल एच के अंदर आता है, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये तो सबको जानता है प्रेस्क्रिप्शन ड्रग्स क्या होता है, लेकिन ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, शेड्यूल एच के अंदर में ये आता है, ठीक है। इसके फिर यहाँ पे देख सकते हैं एग्जांपल, अगर एग्जांपल की बात करें तो क्या हो सकता है, एंटी डिप्रेसेंट हो सकता है, एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स। और एक और हो सकता है जैसे कि एंटीबायोटिक्स हो गया। बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, बहुत ही सारा एग्जांपल्स है। तो ये हो गया प्रेस्क्रिप्शन ड्रग। अगर हम लोग बात करें नॉन प्रेस्क्रिप्शन ड्रग्स का, कि कौन से ऐसे ड्रग्स हैं जो बिना प्रेस्क्रिप्शन के भी फार्मेसी शॉप पे अवेलेबल होते हैं, जिसको हम लोग ओटीसी ड्रग भी बोलते हैं, मतलब कि ओवर द काउंटर ओटीसी ड्रग्स भी बोलते हैं। एग्जांपल में ले सकते हैं जैसे कि पीसीएम, मतलब कि पैरासीटामोल हो सकता है, एंटासिड हो सकता है, और भी जैसे कि इनो वगैरह होता है ना, वो सभी ड्रग हो सकता है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अगर आपको कोई भी इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी कन्फ्यूजन हो या फिर डाउट हो, या फिर मैं अच्छे से अगर ना समझा पाया हो, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइए और सजेशन भी दीजिए कि नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर बनाया जाए। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।